एक गांव था, नाम मयूरपुर। गांव बड़ा ही खुशहाल था, लेकिन उसमें एक डर भी छुपा हुआ था। हर रात जब गांव सो जाता, तो गांव के बीच खड़े पुराने बरगद के पेड़ के पास से ढोलक बजने की आवाज आती। कहते थे कि वो आवाज भैरव की है। भैरव कभी इस गांव का एक मशहूर ढोलकिया था, लेकिन कई साल पहले एक क्रूर हादसे में उसका सिर काट दिया गया था। उसकी अधूरी आत्मा गांव छोड़कर नहीं गई और तब से हर रात ढोलक की थाप सुनाई देने लगी। लोगों की हिम्मत नहीं थी कि कभी खिड़की खोलकर देखें कि ढोलक कौन बजा रहा है। लेकिन एक दिन गांव का एक लड़का कमलेश अपने डर पर काबू न रख सका। उसने आधी रात को खिड़की से झांका। उसने देखा बरगद के नीचे एक लंबा सा दुबला पतला शरीर बैठा है, जिसके हाथ पैर असामान्य रूप से पतले और टेढ़े थे। और सबसे भयानक बात, उसके कंधों पर सिर नहीं था, फिर भी वो ढोलक बजा रहा था। कमलेश की आंखें फटी रह गई। तभी भैरव ने ढोलक बजाना अचानक रोक दिया और बिना सिर वाला शरीर धीरे धीरे पीछे मुड़ा, मानो खाली गर्दन से ही सीधे कमलेश को घूर रहा हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। ढोलक की गूंज गायब हो गई। कमलेश डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख गले में ही दब गई। सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो देखा कि कमलेश अपने बिस्तर पर मरा पड़ा था। उसके चेहरे पर डर की जमी हुई तस्वीर थी। उस दिन के बाद से कमलेश किसी को दिखाई नहीं दिया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को भी भैरव ढोलक वाला अपने साथ ले गया। आज भी जब रात गहरी होती है और हवा सरसराती है, तो मयूरपुर में ढोलक की थाप गूंजती है और लोग खिड़कियां कसकर बंद कर लेते हैं, क्योंकि सब जानते हैं जो भी भैरव को देख लेता है वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता।